हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज द कोरल आइलैंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। There go the soldiers, cried Peterkin as we came in sight of it. अब यहाँ पर पीटरकिन एकदम से क्राई करके बोलता है कि अरे देखो वहां पर से गए सोल्जर्स। ओके, हाउ क्लीन देयर वाइट ट्राउजर्स लुक दिस मॉर्निंग। इनके जो वाइट ट्राउजर्स है कितने साफ लग रहे हैं इस मॉर्निंग में। आई वंडर इफ दे विल रिसीव अस काइंडली। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो हमें अच्छे से रिसीव करे, काइंडली रिसीव करे। डू यू थिंक दे आर काइंड मैन। फिर वो क्वेश्चन करता है मैक्स से कि क्या वो काइंड होंगे। डोंट टॉक पीटरकिन बट पुल अवे एंड यू शल सी शॉर्टली एंड यू शल सी शॉर्टली। अब उसके बाद वो बोलता है कि अरे बात मत करो, बस पुल करो और फिर तुम खुद ही देख लोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी गई है। वो तीनों जो दोस्त है वो बात कर रहे हैं और वहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन है वो सोल्जर्स, वो है पेंगुइन। ठीक है, वो पेंगुइन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि तीन पेंगुइन उस आइलैंड में खड़े हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। ओके। As we drew nearer to the island, we found much to laugh at in the movements and appearance of these strange birds. और जैसे ही हम आइलैंड की तरफ जा रहे थे, हम हंस भी रहे थे, ठीक है, उस मूवमेंट को लेकर। जब हम इनके अपीयरेंस को देखते हैं, स्ट्रेंज बर्ड की अपीयरेंस को देखते हैं। Having approached to within a few yards of the island, which was a low rock with no other plants on it than a few bushes, we lay on our oars and gazed at the bird with surprise and pleasure. They returned our gaze with interest. ओके तो उसके बाद जैसे ही वो अप्रोच करते हैं विद इन अ फ्यू यार्ड्स ऑफ द आइलैंड की तरफ, ठीक है, और वहां पर एक लो सा रॉक होता है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। वहां पर कोई पौधे नहीं होते हैं, कुछ बुशेस झाड़ियां वगैरह होती है वहां पर, ठीक है। और वहां पर ले करता है हमारा ओर। ओके, एंड हम गेज करते हैं, हम देखते हैं किसकी तरफ, चिड़ियाओं की तरफ देखते हैं, पेंगुइन की तरफ हम देखते हैं सरप्राइज के साथ और प्लेजर के साथ। और वापस से वो भी हमारी तरफ देख रहे होते हैं। ओके, then we saw that their soldier-like appearance was owing to the stiff, erect manner in which they sat on their short legs, bolt upright, as Peterkin expressed it. सो यहाँ पर आगे स्टूडेंट क्या होता है, देन वी सॉ डेट देयर सोल्जर लाइक अपीयरेंस, मतलब उनका जो सोल्जर लाइक अपीयरेंस होता है वाज ओइंग टू द स्टिफ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो उनकी बॉडी एकदम स्टिफ है, इरेक्ट मैनर में है, ठीक है। इन विच दे सैट ऑन देयर शॉर्ट लेग, जिसमें वो अपने छोटे से लेग में ऐसे बैठे हुए ऐसा लग रहा है, ठीक है। बोल्ट अपराइट, ऊपर की तरफ ऐसे हो रखे हैं, ठीक है। पीटर किन यहाँ पर एक्सप्रेस करता है ऐसे। They had black heads, long sharp beaks, white chest and dark blue backs. उनके जो हेड है वो ब्लैक कलर के हैं, लॉन्ग शार्प बीक है, उनकी चोंच है, ठीक है, वाइट उनका चेस्ट है और डार्क ब्लू उनके बैक है, ठीक है। देयर विंग्स वर वेरी शॉर्ट एंड वी सून सॉ दैट दे यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ स्विमिंग अंडर वाटर। उनके जो विंग है काफी ज्यादा पतले, काफी ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि वो अपने विंग को यूज करते हैं स्विमिंग के लिए, वो भी अंडर वाटर में। There were no proper feathers on these wings, but a sort of scales which also thickly covered their bodies. अब वहां पर कोई प्रॉपर फेदर तो नहीं है उनकी बॉडी में, ठीक है, पर क्या है उनकी बॉडी में, स्केल्स है, ठीक है, एंड जो कि कवर्ड कर रहा है पूरे बॉडी को। Their legs were short and placed so far back that the birds, while on land, were obliged to stand up straight in order to keep their balance, but in the water, they floated like other water birds. उनके जो लेग है, उनके जो लेग है वो काफी ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। एंड प्लेस सो फार बैक, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की तरफ है, ठीक है। एंड जो बर्ड है वो जब लैंड में है तो एकदम से वो खड़े हो रखे है स्ट्रेटली, ठीक है, ताकि वो अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके बॉडी के। बट जब पानी में होते हैं वो एकदम ऐसे फ्लोट करते हैं, ऐसे तैरते हैं जैसे बाकी के वाटर बर्ड्स करते हैं। एट फर्स्ट वी वर सो सरप्राइज विद द नॉइज विच दे एंड अदर सी बर्ड्स केप्ट अप around us that we did not know which way to look, for they covered the rocks in thousands. But as we continued to gaze, we observed several four-legged animals, as we thought, walking in the middle of the penguins. अब उसके बाद वो बताते हैं कि हम सरप्राइज हो जाते हैं जब वो आवाज निकालते हैं, ठीक है। और भी जो सी बर्ड्स है वो जब अपनी आवाज निकालते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं और हम देखते हैं कहाँ से ये आवाज आई, ठीक है। एंड दैट एरिया इज दैट विच इज कवर्ड बाय द रॉक इन थाउजेंड, बट एज द कंटिन्यू टू गेज, हम कंटिन्यू उन्हें गेज लाइक
हम कंटिन्यू उनको क्या करते हैं, घूरते हैं, देखते हैं उनको, हम ऑब्जर्व करते हैं हर एक फोर लेग एनिमल्स को, ठीक है। एंड जैसा हमने सोचा था वैसे फॉर्म में हम उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द पेंगुइन, ठीक है। और हम बीचों बीच इधर वॉक कर रहे होते हैं इन द मिडिल ऑफ द पेंगुइन, ओके। पुल इन अ बिट, cried Peterkin, and let's see what these are. थोड़ा सा पुल करो और देखते कि है कौन ये, ओके। दे मस्ट बी फॉन्ड ऑफ नॉइजी कंपनी टू लिव विद सच क्रिएचर्स, वो भी शायद हमसे फॉन्ड ऑफ हो जाए, ओके। टू आवर सरप्राइज वी फाउंड दैट दीज वर नो अदर देन पेंगुइन, और फिर हमें पता चलता है कि अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो पेंगुइन है। हैड गॉन डाउन ऑन ऑल फोर्स एंड वर वॉकिंग अमॉन्ग द बुशेस ऑन देयर फीट एंड विंग्स, वो एकदम से वो सब जो है वॉक कर रहे थे अपने फीट में और विंग्स में, ठीक है। सडनली वन बिग ओल्ड बर्ड दैट हैड बीन सिटिंग ऑन अ पॉइंट वेरी नियर टू अस गेजिंग इन साइलेंट सरप्राइज, उनमें से एक जो ओल्ड बर्ड है वो हमारी तरफ गेज कर रही थी, ठीक है। बिकेम अलार्म, वो एकदम से अलार्म हो जाती है, एंड रनिंग डाउन द रॉक, फिर वो नीचे की तरफ जा रही होती है रॉक के, फेल रैदर देन रैन इनटू द सी में ऐसे गिर जाती है, ठीक है, भागती नहीं है। इट डाइव इन अ मोमेंट, डाइव करती है उस समय, ठीक है। एंड अ फ्यू सेकेंड आफ्टरवर्ड्स केम आउट ऑफ द वाटर फार अहेड, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो आती है पानी से बाहर, ठीक है। विथ सच अ जंप, एकदम एक अचानक से जंप के साथ, एंड सच डाइव बैक इनटू द सी अगेन, और उस डाइव के साथ बैक इनटू द सी अगेन, मतलब वापस वो सी में जाती है, दैट ही वुड स्कार्सली बिलीव इट वाज नॉट अ फिश दैट हैड लीव्ड इन स्पोर्ट, मतलब वो स्कार्सली बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ये तो फिश नहीं है, ठीक है, मतलब वो फिश नहीं हो सकता, ओके। That beats everything, said Peterkin, rubbing his nose and putting on an expression of surprise and anger. तो यहाँ पर बोलता है कि इसने तो मतलब सबको ही बीट कर दिया है, ठीक है। वो एकदम एक्सप्रेशन सरप्राइज से और एंगर से बोल रहा होता है। I have heard of a thing being neither fish, flesh, nor bird, but I never did expect to live to see an animal that was all three together at once in one. तो मतलब मैंने ये सुना है, ठीक है, एक चीज के बारे में कि ना तो फिश है, ना ही कोई फ्लैश है, ना ही कोई बर्ड है, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एनिमल में सभी चीजें एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये फिश के फॉर्म में भी क्वालिटी है इसके पास, बर्ड भी है ये, ठीक है। बट लुक देयर, ही कंटिन्यूड पॉइंटिंग विद अ टायर्ड लुक एट द श्योर, लुक देयर इज नो एंड टू इट, मतलब यहाँ पर कोई उसके एंड नहीं है, ठीक है। वट हैज दैट बर्ड गॉट अंडर इट्स टेल, इस बर्ड के टेल के नीचे क्या है। We turned to look in the direction pointed out, and there saw a penguin walking slowly along the shore with an egg under its tail. ठीक है, एकदम से पेंगुइन वहां पर आ रही थी, ठीक है, और उसके टेल के अंडर क्या था, एग था, अंडा था। There were several others we observed doing the same thing, और सभी ऐसे ही कर रहे थे। And we found afterward that these were a kind of penguins that always carried their eggs. So फिर उसके बाद हमें पता चला अच्छा ये वो टाइप के पेंगुइन हैं जो हमेशा अपना एग कैरी करते हैं। Indeed, they had a most useful pocket for the purpose. मे बी उनके पास ये पॉकेट उसी पर्पस के लिए हो, एग को संभालने के लिए। जस्ट बिटवीन द टेल एंड द लेग, वो पॉकेट टेल और लेग के बीच में है, ओके। वी वर वेरी मच स्ट्रक विद द रेगुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ दिस कॉलोनी, हम बहुत ज्यादा स्ट्रक हो जाते हैं इनकी रेगुलरिटी को देखकर, ऑर्डर को देखकर। द आइलैंड सीम टू बी डिवाइडेड अप इनटू स्क्वायर्स ऑफ विच ईच पेंगुइन पोजेस्ड वन। अब ये जो आइलैंड है ये डिवाइडेड है स्क्वायर्स में, जिसमें हर एक पेंगुइन जो है वो रहता है, ठीक है। एंड सैट इन स्टिफ ग्रेवनेस इन द मिडल ऑफ इट, और बैठा हुआ रहता है यहाँ पर, और टुक अ स्लो मार्च अप एंड डाउन द स्पेसेस बिटवीन, या फिर स्लो मार्च लेता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। Some were sitting on their eggs, but others were feeding their young ones in a manner that caused us to laugh not a little. अब कुछ तो है जो अपने अंडे में बैठे हुए हैं, ठीक है, अंडे को गर्माहट दे रहे हैं, और कुछ है जो अपने यंग वंस को खिला रहे हैं इस तरीके से कि हमें हंसी आ रही हो, ओके। The mother stood on a raised rock while the young one stood patiently below her on the ground. अब मदर जो है वो रेस्ड रॉक में बैठी हुई है, और जो यंग वन है वो पेशेंटली वेट कर रहा है उनके लिए ग्राउंड में। Suddenly the mother raised her head and uttered a number of loud, unpleasant noises. फिर एकदम से जो मम्मी पेंगुइन है वो अपने हेड को रेज करती है और अटर करती है एक लाउड और अनप्लेजेंट नॉइज को। She is going to be ill, cried Peterkin. अब पीटरकिन बोलता है कि अरे ये तो ऐसे बीमार हो जाएगी, ओके। बट दिस वॉज नॉट द केस, ऑल्दो शी लुक लाइक इट, पर ये ऐसा नहीं था, बात ऐसी नहीं थी। ऑल्दो ऐसा लगता है, वो मतलब ऐसे इल टाइप की लगती है, ठीक है। In a few seconds, she put down her head and opened her mouth, into which the young one put its beak and seemed to take something from her throat.
अब उसके बाद फ्यू सेकंड के बाद वो अपने हेड को पुट डाउन करके नीचे की तरफ रखती है, अपने मुंह को खोलती है, जिसमें फिर जो यंग वन है, यंग पेंगुइन है, वो अपने बीक को उधर पुट करता है, ठीक है, और उसके थ्रॉट में, उसकी मम्मी के थ्रॉट में जो था उसको ले लेता है, यानी कि जो खाना था वो ले लेता है, ठीक है। देन द नॉइज वाज रिपीटेड, द ईटिंग कंटिन्यूड एंड सो द ऑपरेशन ऑफ फीडिंग वाज कैरिड ऑन टिल द यंग वन वाज सेटिस्फाइड। तो ये जो नॉइज है फिर से रिपीट होती है, उनका जो ईटिंग है वो भी फिर से चलता रहता है, कंटिन्यू चलता है, एंड उसके बाद तो ये जो ऑपरेशन है फीडिंग का, ये कैरी ऑन होता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब तक यंग वन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। बट व्हाट शी फेड हर लिटिल वन विद वी कुड नॉट टेल, पर वो क्या खिला रही थी हमें भी नहीं पता, हम नहीं बता सकते। नाउ जस्ट लुक ओवर देयर सेड पीटरकिन इन एन इंटरेस्टिंग टोन। अब पीटरकिन बोलता है कि देखो उस तरफ, इफ दैट इज इन द वर्स्ट पीस ऑफ मदरली कंडक्ट आई एवर सॉ, दैट wicked old lady penguin has just thrown her young one into the sea and there is another about to follow her example। अब बोलता है कि अरे देखो उस तरफ क्या चल रहा है, इफ डैट इज इन द वर्स्ट पीस, मतलब ये अगर बहुत ज्यादा खराब पीस नहीं हुआ मदरली कंडक्ट का, जो मैंने अभी तक देखा नहीं हो अपनी जिंदगी में, ये जो विकेड ओल्ड लेडी है ये अपने पेंगुइन को, अपने यंग वन को कहाँ पर फेंक रही है, अपने यंग वन को समुद्र की तरफ फेंक रही है, ठीक है। एंड देयर इज अनदर अबाउट टू फॉलो, और उन्हीं की कॉपी दूसरी पेंगुइन भी कर रही है, वो अपने यंग वन को समुद्र की तरफ फेंक रही है। This indeed seemed to be the case, for on the top of a steep rock close to the edge of the sea, अब ये जो है ये एकदम ऐसा केस लग रहा है जैसे कि कोई स्टीप रॉक से किसी को फेंक रहा हो, ठीक है। We observed an old penguin trying to get her young one into the water, अब एक old penguin जो है अपने young one को water में ले जा रहा है, but the young one seemed very unwillingly to go, पर young one ऐसे करे कि नहीं, उसे नहीं जाना है, and move very slowly towards her, और धीरे धीरे करके उसकी तरफ जा रहा है। At last she went gently behind the young bird and pushed it a little towards the water, फिर gently वो उसके पीछे जाती है young bird के पीछे और उसे push करती है water की तरफ, but with great tenderness as much as to say don't be afraid dear, I won't hurt you my little one। फिर उसके बाद जैसे ही वो जाती है वैसे प्यार से बोलती है कि अरे तुम afraid मत हो, डरो मत, मैं तुम्हें hurt नहीं करूंगी। But no sooner did she get into the edge of the rock where it stood looking thoughtfully down at the sea, she gave it a sudden hard push, sending it head first down the slope into the water, where its mother left it to swim to the shore as it best could। फिर जैसे ही वो एकदम एज में आ जाता है तो वैसे उसकी मम्मी उसे धक्का दे देती है और वो चाहती है कि वो जाए और स्विम करे, ठीक है। वी ऑब्जर्व मेनी ऑफ देम डूइंग दिस, ऐसे ही सब पेंगुइन मदर कर रही होती है। एंड वी दस लर्न दैट दिस इज द वे इन विच ओल्ड पेंगुइन टीच देयर चिल्ड्रन टू स्विम, मतलब यही वो तरीका है जिससे ओल्ड पेंगुइन जो है वो अपने बच्चों को सिखाते हैं तैरना, ओके। Scarcely had we finished observing this when we were surprised by about a dozen of the old birds jumping in the most unsafe and funny manner towards the sea। अब हमने scarcely ऐसा देखा होगा कि कैसे जो मम्मी है वो ओल्ड बर्ड है, ठीक है, वो एकदम से जंप कर रहे हैं इन दैट मोस्ट अनसेफ और फनी मैनर में टुवर्ड्स दैट सी, ओके। द बीच हेयर वाज स्लोपिंग रॉक, और जो बीच है एकदम स्लोपिंग रॉक जैसा है, एंड व्हेन दे केम टू इट सम ऑफ देम जंप डाउन इन सेफली, जब आते हैं तो कुछ तो सेफली जंप डाउन होते हैं, बट अदर्स लॉस्ट देयर बैलेंस, कुछ तो अपना बैलेंस खो देते हैं, एंड रोल्ड एंड फेल डाउन द स्लोप इन द मोस्ट हेल्पलेस मैनर, और रोल करते हुए गिर जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंटली दे रीच द वाटर हाउएवर दे सीम टू बी इन देयर प्रॉपर प्लेस, दे डाइव्ड एंड बाउंडेड आउट ऑफ इट एंड इनटू इट, मतलब वो डाइव कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, उसके बाहर से आ रहे हैं फिर जा रहे हैं अंदर, ठीक है, अगेन विद द ग्रेटेस्ट ईज एंड सो डाइविंग एंड बाउंडिंग, for they could not fly they went rapidly out to the sea, ठीक है, फ्लाई उड़ तो सकते नहीं है तो वो रैपिडली सी में ही जाते हैं, ठीक है। On seeing this, Peterkin turned with a grave face to us and said, "It's my opinion that these birds are all completely and entirely mad." मतलब मेरी ओपिनियन में तो ये चिड़िया जो है ये काफ़ी ज़्यादा completely और entirely mad है, पागल है, and that this is a magic island, और मुझे लगता है ये magic island है। I therefore say that we should either put about ship and fly in terror from the spot, मैं बोलता हूँ कि चलो हम अभी हम चल पड़ते हैं, और land bravely on the island, या फिर हम land करते हैं bravely island में, and fight as hard as we can, और वहां पर लड़ते हैं जितनी तरीके से हम लड़ सकते हैं, जितनी हमारे अंदर क्षमता है, ओके। आई वोट फॉर लैंडिंग सो पुल इन लैंड सेड मिक, अब मैक यहाँ पर बोलता है कि मुझे तो लैंड करना है यहाँ पर, ठीक है। गिविंग अ स्ट्रोक विद हिज ओर मेड द बोट टर्न, फिर एकदम से वो टर्न करते हैं बोट को। इन अ फ्यू सेकेंड वी रैन द बोट इनटू अ लिटिल बे वेयर वी मेड हर फास्ट
to a piece of coral and running up the beach. फिर हम लैंड करते हैं और रन अप करते हैं बीच की तरफ. एंटर द रैंक्स ऑफ द पेंगुइन आर्म विद आवर स्टिक्स एंड आवर स्पीयर्स. ठीक है, फिर हम एंटर करते हैं पेंगुइन के रैक में और वो एकदम आर्म हो जाते हैं. ठीक है, हमारी स्टिक को देख के, स्पेयर को देख के. We were greatly surprised to find that instead of attacking us or showing signs of fear at our approach, these strange birds did not move from their places until we took hold of them and merely turned their eyes on us in wonder as we passed. और हमें लगा था कि ये पेंगुइन हम पे अटैक करेंगे, पर हमको देखकर यही खुद थोड़ा डर गए थे, अलार्म हो गए थे. ठीक है. There was one old penguin, however, that began to walk slowly towards the sea. अब एक old penguin था जो कि towards the sea जा रहा था, and Peterkin took it into his head that he would try to stop it. कि मतलब वो उसे stop करना चाह रहा था. So he ran between it and the sea and waved his stick in its face, और wave करता अपना stick को उसके face में. But this proved to be a determined old bird. It would not go back. वो बैक पीछे नहीं जाने वाला. In fact, it would not cease to advance. ठीक है, वो रुकेगा भी नहीं. But battled with Peterkin bravely. पर वो लड़ता है Peterkin से bravely and drove him before it until it reached the sea. और उसे वहां से हटा देता है और मतलब रीच करने से पहले sea की तरफ. Okay, had Peterkin used his stick, he could easily have killed it, no doubt. मतलब Peterkin ने अगर स्टिक को अच्छे से यूज किया होता तो वो easily उसे मार सकता था. But as he had no wish to do so cruel and act merely out of sport, he let the bird escape. पर उसकी ऐसे विश नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि ऐसे करना, उसे मारना. तो वो क्या करता है, उसको बर्ड को जाने देता है. ठीक है. We spent full 3 hours on this island in watching these strange birds, and when we finally left them, we all three decided, after talking, that they were the most wonderful creatures we had ever seen, and further we thought it probable that they were the most wonderful creatures in the world. उसके बाद हम कुछ 3 घंटे उस आइलैंड में बिताते हैं. ठीक है, हम उन स्ट्रेंज बर्ड्स को ध्यान से देखते हैं, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, एंड उसके बाद हम फाइनली वहां से जाते हैं. ठीक है, और हम सब डिसाइड करते हैं बात करने के बाद कि दे वर द मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर. हमने जो अभी क्रिएचर देखे वो बहुत ही वंडरफुल क्रिएचर्स हैं. ठीक है, जो अब तक हमने देखे हैं. एंड हमने ये भी सोचा दैट दे वर द मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर इन द वर्ल्ड. मतलब पूरी दुनिया की बहुत ही ज्यादा वंडरफुल क्रिएचर है. ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय R.M. बैलेंटाइन. सो इस स्टोरी से आपको क्या पता चला है स्टूडेंट? इस स्टोरी से आपको पेंगुइन के बारे में पता चला है, और आपको क्या करना है, आपको पेंगुइन के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ठीक है. Now let's move into the word meaning part. So the first one is scales, thin layers of hard material on the skin of a fish or snake. Next one is bounded out, sprang, leapt out. Next is put about ship, start the ship, here boat. Next is ranks, lines. Next is coral island, island formed by the growth of corals. तो नाउ स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टेक केयर. बाय बाय.